ये वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने घर से दूर रहकर यूपीएससी या नीट या आईआईटी की तैयारी करते हैं। किन परिस्थितियों में रहते हैं, आज वो जग जाहिर हो गया है। रात जो न्यूज़ है उससे जाहिर हो गया है कि स्टूडेंट्स कितनी परेशानियां झेलते हैं। राव आईएएस में जो अभी वाटर लॉगिंग की दिक्कत हुई है, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी उसमें पानी भरने के कारण अभी ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। बाकी अभी कुछ स्टूडेंट्स का अता पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स कितनी परेशानियां झेलते हैं। पहले तो उनको कोचिंग का इतना खर्चा देना होता है। अगर 1 साल की कोचिंग लेते हैं, जो अपने आप को कोचिंग वाले मोटिवेटर या फिर छात्रों का भगवान मानते हैं, तो वो भगवान नहीं, एक तरह से भक्षक ही हैं। क्योंकि अगर आप 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में 2-4 लाइनें बता रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, तो आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आपने उनके लूट लिया, इतना पैसा लूट लिया कि आप 4 लाइनें बोल देने से उनके मसीहा नहीं बन जाते। मसीहा वो होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, पुराने टाइम में जो गुरुकुल होते थे उनमें पढ़ाते थे। एक तरह से गुरु वो भगवान का रूप होते थे। मेडिकल फील्ड में भी सब तरह मनमानी, चाहे आईआईटी की फीस ले लीजिए, चाहे आप यूपीएससी की, 2 लाख से कम में कोई कोचिंग आपका एडमिशन नहीं लेगी। इसके बाद फिर एक माफिया खत्म नहीं होते, फिर अगले माफिया फिर तैयार होते हैं। अगले माफिया लैंडलॉर्ड, उनको इतना किराया चाहिए कि बच्चों को निचोड़ दें बिल्कुल। 10,000 रुपये में एक बालकनी टाइप का रूम नहीं देते। ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें या करोल बाग की, या फिर आप मुखर्जी नगर चले जाएं, तो बच्चे किन परिस्थितियों में रहते हैं। वहीं खाना, वहीं वॉशरूम, वहीं पढ़ना, तो पूरी उनका 4-5 साल वहीं निकल जाता है। फिर अभी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद परेशानियां फिर और बढ़ती हैं। खाना पीना उनका सही नहीं, सेहत की परेशानी, प्लस फिर घर से भी प्रेशर, बेटा कितने साल और लगेंगे। तो स्टूडेंट्स एक तरह से झुलस जाता है पूरी तरह से, मीन्स अपने अंदर ही घुटा रहता है, डिप्रेशन फेज में आ जाता है। क्योंकि वो बताने लायक ही नहीं होता कि देखिए, यूपीएससी को लोग लाइफ मान लेते हैं, चकाचौंध में जीने लगते हैं। उस चकाचौंध में नहीं जियो। अगर आपको नहीं हो रहा, छोड़ दिया, अब उसको ही हम लाइफ मान लेते कि हमें यूपीएससी ही करना है। उसमें बूढ़े हो जाते, बिल्कुल पूरी एज निकल जाती, मेंटली परेशान अलग रहते। इसके अलावा आपके पास प्लान बी भी होता है। प्लान बी पर फोकस कीजिए, चीजें मिलती हैं, लाइफ स्मूथ चलेगी। क्योंकि अपने आपके पेरेंट्स भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाओगे, फैमिली भी होती है। तो आज का स्टूडेंट्स या आज के पेरेंट्स चकाचौंध में जी रहे हैं, उनकी भी गलतियां हैं। अगर पड़ोसी का बेटा यूपीएससी कर रहा है तो हमारा बेटा बेटी भी यूपीएससी ही करेगा, चाहे उसको मन नहीं हो, उसका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन करना यूपीएससी ही है। पड़ोसी का बेटा नीट की तैयारी कर रहा है तो आपको भी नीट ही करना है। आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो आपको भी आईआईटी करना है। तो गलती उन पेरेंट्स की भी है जो प्रेशराइज करते हैं, गलती उन स्टूडेंट्स की भी है जो पेरेंट्स के दबाव में करते हैं। फिर गलतियां तो फिर आगे तो उनको इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लाइब्रेरी एक तो बेसमेंट में, फैसिलिटी तो कुछ है नहीं कोचिंगों में, पैसे ऐंठ लिए, बस उनका काम खत्म। बस वो रजिस्ट्रेशन के टाइम चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। पहले तो इतने लुभावने एडवर्टाइजमेंट देंगे कि हमारे यहाँ से टॉपर निकला। गलती उन टॉपर्स की भी है जो अपने आप को बेचते हैं। उनको देखकर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। एक टॉपर 15-20 कोचिंग में मिल जाएगा, क्या वो 15-20 कोचिंग में पढ़ा? आप ही दिमाग लगाइए। 15-20 कोचिंग में अपना नाम बेच दिया, फ्रंट पेज पर आ गए न्यूज़पेपर के, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। उनको देखकर ही एक गांव का किसान का बेटा सोचता है यही कोचिंग अच्छी है, इसी में एडमिशन ले लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा।
लेकिन वो उद्धार नहीं होता है। आप एक जंजाल में, एक जाल में फंस जाते हो। उस जाल से निकलना बहुत भारी हो जाता है फिर आपको, क्योंकि आप फंस गए, पैसे चले गए। अब आप वापस भी हो गए तो आपको फिर घर की भी दिक्कत है, क्योंकि जमीन बेचकर कर्ज पर आपको पैसे दिए आपके पेरेंट्स ने। तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि पापा ये तो फर्जी निकला, या मम्मी ये तो फर्जी निकला कोचिंग इंस्टीट्यूट। पढ़ाने के नाम पर फैकल्टी ऐसी हैं, चलो दो चार फैकल्टी ठीक हैं, बाकी तो वही काम चलाऊ चलता है उनका भी, क्योंकि पैसे आ गए, काम बनता, उनका काम बन गया जो उनको करना था। उनका मेन मकसद पैसे कमाना है, उनका आपके भविष्य से एक कोचिंग नाम नहीं लेंगे, कोचिंग ऐसी हैं, होर्डिंग्स इतने अच्छे अच्छे हैं। हमारे यहाँ से 20 टॉपर 50 टॉपर निकले। रियलिटी ये होती है, एक टॉपर नहीं होता। टॉपर तो छोड़ो, एक सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप वास्तविकता में देखोगे, एक सिलेक्शन नहीं होता किसी आईएएस या आईपीएस का। गलती से इंटरव्यू ले लिया, मीन्स इंटरव्यू कोर्स ले लिया है, 2-3 इंटरव्यू दे दिए, मॉक इंटरव्यू, तो वो बोलेंगे हमारे यहाँ से पढ़कर निकला है। तो उनके यहाँ से पढ़कर नहीं निकलते, आप फंस जाते हो। फिर जांच पड़ताल कीजिए। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद देखिए, अभी लाइब्रेरी, मोस्टली लाइब्रेरी बेसमेंट में बना रखी है। उसके बाद कोचिंग ऐसे चलती है, ना उनका एंट्री गेट का पता, ना एग्जिट गेट का पता। सीलिंग अभी दिल्ली में लगी थी, तो कोचिंग वालों को अपनी पता लगा था कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन उन्होंने फिर से जगह जगह पर खोल लिए। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, स्टूडेंट्स का ही बिगड़ता है, पढ़ाई का लॉस उनका होता है। तो आप नीट, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, उसको अपनी लाइफ मत बनाइए। नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, कोई दूसरा एग्जाम दीजिए, मत फंसे रहिए। फंसकर आप अपने आप को भी टॉर्चर कर रहे हो, प्लस फिर आप दुनियादारी से कट जाते हो एक तरह से। ये खुद पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। दुनियादारी से कट जाओगे, हर चीज से आप अलग कर लोगे अपने आप को। जीवन क्या होता है, जीवन को बस किताबों तक ही सीमित रख लोगे आप, उसके अलावा नहीं। तो इन चीजों में मत फंसिए। यूपीएससी को अपनी लाइफ मत बनाइए कि यूपीएससी ही करना है। डिप्रेशन में आकर कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। ऐसा कोई काम नहीं करना है, नहीं होता छोड़ दीजिए। नीट नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, कुछ और तैयारी कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, बिल्कुल है। अपने आप को परखिए, बाकी जगह आप अपना नॉलेज को लगाइए। कि देखिए, जिन 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है उसके लिए हमें बहुत दुख है। तो भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। और